तो नुआ कृषि आईन को विरोध करी कृषकों आंदोलन जारी रही। आंदोलनकारी कृषक मान विभिन्न महलू समर्थन मिलबार लगी। आज विभिन्न दलर नेता आंदोलनकारी चाषी को भेटी। विरोधी दलर नेता गाजीपुर सीमार पहुंची विरोधी चाषी को भेटी। ए प्रतिनिधि दल में टीएमसी, एनसीपी, डीएमके सांसद अच्छा। अन्यपटे प्रतिबंधक जो चाषी माने पानीय जल, शौचालय और अन्य मौलिक सुविधा पाइबार असुविधार सम्मुखीन होउछन्ति। विश्वास नहीं हो रहा था तो इधर आके देख रहे हैं, तो हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते हमको इतना ये देख के भयानक डर लग रहा है। तो जो वो बेचारे अंदर बिना पानी के, बिना बिजली के, बिना खाने के, बिना टॉयलेट्स के 3 किलोमीटर तक ऐसे बैरिकेडिंग है, 3 किलोमीटर जो उनको अंदर दोनों तरफ से इस तरह बंद किया हुआ है, उन बेचारों के क्या हालात होंगे। Definitely, like this is completely against human rights. It's a human rights violation, and representatives from different parties have come here to actually come and see what this is. We've been seeing it on the television and the press. We wanted to come and see for ourselves. This is appalling, shocking to see that our own people have been barricaded from entering, and look at the layers of barricades, barbed wires, iron spikes, and concrete walls built to keep our own people away. And even if there's a medical emergency, you can't reach them, they can't reach out, and the internet has been completely cut off. Is this a way to treat our own people? मैं समझता हूँ कि जो मेंबर पार्लियामेंट जो ये आंदोलन शुरू हुआ, लोगों के बीच में जिस अवेयरनेस आ रही है, और ख़ास तौर पे 26 जनवरी के बाद लोगों ने इस देश का जो माहौल देखा, मेंबर पार्लियामेंट्स ने अपना फ़र्ज समझते हुए इस देश के अंदर जो हालात बने हुए उसको देखने का आज जायज़ा लेने के लिए आए। और जिस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर की तरफ एंटर किया, पहले ही उनकी बसों को रोका गया, फिर वहाँ तक आके आप देख सकते हो वो जो बैरियर है वहाँ पर उनकी बस रोक दी गई, और जिस तरीके से ये यहाँ पर फोर्स खड़ी की है, ये मेंबर पार्लियामेंट्स के लिए अगर फोर्स किया जाए तो आम लोगों का क्या हाल हो रहा होगा। आप देख सकते हैं कि ऊपर जाना था मेंबर पार्लियामेंट्स ने, ऊपर उन्होंने सारे बैरिकेडिंग करके रोक दिया, यहाँ पर उनको इमीडिएट उन्होंने बंद कर दिया, और तकरीबन यहाँ से 2.5 से 3 किलोमीटर दूर किसान बैठे हैं। तो इसका मतलब है कि किसानों के चाहे पानी बंद कर दिया गया, बिजली बंद कर दी गया, इंटरनेट बंद कर दिया गया, उनकी सारी सुविधाएं बंद की जा रही है और उनको एक तरीके से देशद्रोही बनाने की कोशिश करी जा रही है। मैं समझता हूं कि देश के अंदर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन इससे बड़ा कोई और नहीं हो सकता। ये काला इतिहास जो सरकार लिख रही है, इसका उनको खमियाना भुगतना पड़ेगा। किसान आंदोलन का आज 71वां दिन है और दिल्ली पुलिस ने भी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है, और वहीं किसान महापंचायत भी कर रहे हैं और उनकी पंचायत लगातार चल भी रही है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो बैरिकेडिंग की गई है और चारों तरफ से कटीले तार भी लगाए गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है और किसान नेता भी हमारे साथ हैं, उन्हीं से बात करते हैं। आप चौधरी है, आइए इनसे बात करते हैं। ये बताइए, दिल्ली पुलिस सुरक्षा व्यवस्था कर रही है, आपकी भी पंचायतें चल रही है, तो आगे की रणनीति क्या है किसान आंदोलन की? नहीं, दिल्ली पुलिस क्या सुरक्षा कर रही? वो तो कोई सुरक्षा नहीं कर रही, वो तो अपनी सुरक्षा कर रही। भाई जब हम दिल्ली जाएंगे उनको बता के जाएंगे, ऐसा नहीं जाने के हम दिल्ली में गए और ऐसे ही बढ़ गए। ठीक है, पहले भी उन्होंने परमिशन दी थी, हम लोग गए थे, और जहां तक उन्होंने हमें दिया था सिर्फ हमारा हर आदमी वहीं तक गया था। जो लोग वहां गए हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है, उनको जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि राष्ट्र हमारे लिए सबसे सर्वोपरि है, राष्ट्र का झंडा सबसे सर्वोपरि है, उससे ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, सरकार कह रही है 1 कोल की दूरी है, लेकिन किलेबंदी भी हो रही है। देखिए, बड़प्पन उसको कहते हैं। सरकार बहुत बड़ी चीज है, सरकार को हमें तुरंत बुलाना चाहिए, हम 2 मिनट में हाजिर हो जाएंगे। हम कुछ मने कर रहे हैं, हम चाहते हैं। देखिए, करना सरकार को, आज भी सरकार को करना, कल भी सरकार को करना, ठीक है, 10 दिन बाद भी सरकार को करना। तो मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि प्रधानमंत्री जी आप इन्हें फौरी बुलाओ, जहां हम पढ़े या पढ़ने की जगह नहीं है। आपके नेता राकेश टिकैत जी कह रहे हैं ये आंदोलन बहुत ही लंबा चलेगा। देखिए, वो तो मजबूरी में कह रहा है, राकेश टिकैत जी को कोई शौक नहीं है। ठीक है ना, राकेश टिकैत जी इतना ठाली के यहाँ पढ़, भाई किसान उसको ले आए, किसानों ने उसको अपना लीडर माना, इसलिए उसको अगवानी करनी पड़ रही है, और वो अगवानी करता रहेगा जब तक किसान उसके साथ हैं, और हमेशा उसके साथ रहेंगे। राकेश पाछे नहीं हटने वाला, राकेश की कोई जिद नहीं है, राकेश भी बातचीत से हल चाहता है। और मैं तो फिर भी यही प्रार्थना करता हूं सरकार से कि सरकार बहुत बड़ी चीज हो, आपका बहुत बड़ा दिल दिखाओ इनको। किसानों का साफ तौर पर यही मानना है। दिल्ली तो फिलहाल हम नहीं जा रहे हैं, व्यवस्था
भी दिल्ली पुलिस साथ ही साथ कर भी रही है। और जब तक बिल वापसी नहीं है तो घर वापसी भी नहीं होगी। तो साफ तौर पर किसानों का यही कहना है। 6 फरवरी को देशव्यापी चक्का जाम भी है और किसान अपनी रणनीति तैयार भी कर रहे हैं, अपने आंदोलन की धार को तेज कर भी रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर से नेटवर्क 18 के लिए मैं रोहित सिंह।